जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आइए जुड़ जाइए, आपका भाई आपका दोस्त ऑनलाइन कक्षा में मुखातिब होने आ चुका है। तो सबसे पहले आज मैं आप सभी विद्यार्थीगण को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप रस पढ़ रहे थे, अलंकार पढ़ रहे थे, हमारे जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण थे या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी वाले विद्यार्थीगण या ऋषि बहनें थे, दोस्तों याद रखना हमारा रस अलंकार भी पूरा हो चुका है। वैसे तो सारा बिंदु आपके पास पहुंच चुका होगा और यूट्यूब पर पढ़ चुका है, आप जानते हैं। तो आज जो हमारा बिंदु होगा विद्यार्थीगण, नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं छंद। आप समझ पा रहे हैं, हिंदी ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है छंद। आज और आप और हम मिलकर पढ़ेंगे विद्यार्थीगण कि छंद किसे कहा जाता है, छंद होता क्या। चलिए आइए जरा हम देखते हैं, आज विद्यार्थीगण पढ़ेंगे छंद के बारे में। जी हाँ, छंद होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे, छंद जो है ये संस्कृत के छिद धातु से बना है। संस्कृत के छिद धातु से बना है। किससे बना है विद्यार्थीगण? संस्कृत के छिद धातु से बना है। और छिद का मतलब होता है ढका हुआ। क्या होता है? ढका हुआ। ढका हुआ का मतलब होता है विद्यार्थीगण, याद रखना, कहीं कहीं आपको बुकों में मिलेगा आह्लादित करना या आच्छादित करना। तो विद्यार्थीगण आच्छादित का भी मतलब होता है ढका हुआ। तो छंद संस्कृत के छिद धातु से बना है। छिद का मतलब होता है आच्छादित किया हुआ या ढका हुआ। तो विद्यार्थीगण सबसे पहले हम बात करेंगे, छंद का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में हुआ। तो चाहे रस हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार हो, सबसे पहले इनका उल्लेख जो हुआ विद्यार्थीगण, छंद का जो उल्लेख हुआ सबसे पहले, छंद का उल्लेख सबसे पहले याद रखना ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में हुआ। जो हमारे वेद 4 होते हैं, आप जानते हैं, और चारों वेदों में सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद। तो छंद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला? ऋग्वेद में मिला। हम कहें विद्यार्थीगण, छंद शास्त्र के ज्ञाता कौन माने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो छंद शास्त्र के ज्ञाता, छंद शास्त्र के ज्ञाता विद्यार्थीगण याद रखना, अगर आ जाए तो गलत नहीं करना है, पिंगल मुनि। छंद शास्त्र के ज्ञाता जो थे वो कौन थे? पिंगल मुनि। विद्यार्थीगण छंद शास्त्र के ज्ञाता जो पिंगल मुनि थे, उन्हीं के नामकरण के आधार पर छंद का दूसरा नाम माना गया पिंगल। याद रखना, यदि आपके एग्जाम में आ जाए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। छंद का दूसरा नाम पूछा जाए, छंद का दूसरा नाम होता है दोस्तों, ही होता है पिंगल। छंद का दूसरा नाम क्या होता है? पिंगल होता है। जो हमारे पिंगल मुनि थे, याद रखना, हमेशा और हमेशा उन्हीं के नामकरण के आधार पर छंद का दूसरा नाम क्या पड़ा विद्यार्थीगण? पिंगल पड़ा। अब हम बात करेंगे विद्यार्थीगण, छंद की परिभाषा क्या होती है। छंद की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? छंद की परिभाषा, अब ध्यान से सुनना, छंद की परिभाषा तो आपके एग्जाम में नहीं आती, पर हम समझ लेते हैं छंद की परिभाषा क्या होती है। छंद वह सुंदर आवरण है जो कविता कामनी के शरीर को ढककर उसकी सौंदर्य में वृद्धि कर दे, वही क्या होता है विद्यार्थीगण? छंद होता है। या दूसरे भावनाओं में प्रश्न को यदि व्यक्त करें, छंद के जो अंग होते हैं उनको पढ़ने में जो लय का भाव प्रकट होता है, यानी गति का भाव प्रकट होता है, जो तुक का भाव प्रकट होता है, जो चरण का भाव प्रकट होता है, जो वर्ण मात्रा यति गति तुक चरण आदि पर जोर दिया जाता है विद्यार्थीगण, उसी को छंद कहा जाता है। लेकिन परिभाषा यदि सजा धजा कर कहें कि छंद वह सुंदर आवरण है जो कविता कामनी के शरीर को ढककर उसके सौंदर्य में वृद्धि कर दे, वही छंद कहलाता है। विद्यार्थीगण हम बात करेंगे, परिभाषा हो गई, लेकिन यदि हम बात करें छंद के अंग कितने होते हैं, तो याद रखना, एक चीज बता रहा हूं, छंद के जो अंग होते हैं विद्यार्थीगण, आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं कि फैक्ट छंद के अंग इतने ही होते हैं, पर मैं बता दे रहा हूं,
अगर एग्जाम में आ भी जाए ना, तो जो माना जाता है छंद के अंग, छंद के कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं दोस्तों। छंद के कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। और छंद के जो प्रकार होते हैं मित्रों, बहुत ध्यान से सुनना, छंद के जो प्रकार होते हैं, छंद के जो प्रकार होते हैं 3 होते हैं। जी हाँ विद्यार्थीगण, ध्यान सुनना, छंद के अंग 7 होते हैं, छंद के प्रकार 3 माने जाते हैं। और छंद के अंगों में जो 7 होते हैं वो हमेशा और हमेशा वो क्या होते हैं? छंद के प्रकार हैं 3, वो कौन होते हैं? तो याद रखना, सबसे पहले हम छंद के अंग पर चर्चा करेंगे। तो जो छंद के अंग होते हैं 7, वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वो होता है वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, चरण और क्या होता है दोस्तों? गण होता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रखना, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, चरण और गण। दोस्तों यदि हम बात करें छंद के प्रकार की, छंद के प्रकार की, छंद के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। और वो क्या होता है? एक होता है विद्यार्थीगण मात्रिक छंद, और एक क्या होता है? वर्णिक छंद। जी हाँ, क्या होता है? वर्णिक छंद। और एक क्या होता है? मुक्तक छंद। दोस्तों यदि ये आपने पढ़ लिया तो हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु पढ़ लिया, क्योंकि बहुत अपने आप में टफ माने जाते हैं, पर है भी कुछ भी नहीं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो छंद के 7 अंग होते हैं, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, चरण, गण। इसे कैसे हम समझेंगे? विद्यार्थीगण वर्ण किसे कहा जाता है? मैंने कई बार, जो विद्यार्थीगण नहीं पढ़े वर्ण विचार पढ़ चुका, जाके देखो, आप अंगुली पे नचाओगे मेरी गारंटी। अब ज़्यादा हम अपने लफ्जों से उसको बयान नहीं कर सकते, तो आप पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे। विद्यार्थीगण वर्ण उसे कहा जाता है जब तक हम ध्वनि को लिखित माध्यम का रूप नहीं देते, उसे वर्ण कहा जाता है। जो हम कुछ बोलते हैं, जैसे ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, हम हमारे घर परिवार में छोटा बच्चा होता है, हम उसको सायंकाल की बेला पर पढ़ाने के लिए बैठाते हैं अपने पास और बच्चे से कहते हैं बेटा जरा का कर, खा कर, गा कर। वो हम जब पढ़ते हैं वो भी पढ़ता है तो वो ध्वनि होती है। और उसी ध्वनि को का, खा, गा को यदि हम कॉपी पेन लेकर लिख दें तो वर्ण में बदल जाता है। यानी ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का जामा पहना देते हैं, लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं, तो उसे वर्ण कहा जाता है। विद्यार्थीगण वर्ण के 2 अंग होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। आइए जरा हम देखते हैं मात्रा। हमारे वर्ण विचार में मात्रा 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। लेकिन हमारे छंद में यदि मात्रा आ जाए तो मात्रा 2 होती है, एक लघु और एक क्या होती है? गुरु। बहुत ध्यान सुना, एक लघु एक गुरु। छंद में 2 मात्राएं होती हैं। याद रखना, मात्रा की परिभाषा क्या होती है? स्वरों को पढ़ने में जो समय लगता है। स्वर कितने होते हैं हमारे हिंदी व्याकरण में? 11 होते हैं। याद रखना, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। वर्ण विचार में मिलेगा आपको, आ ई उ उ ए ऐ ओ औ अंग अ, है ना? ऐसे मिलते हैं स्वर। तो विद्यार्थीगण लेकिन अंग और आहा का जिक्र करेंगे तो मूल भाषा में स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। तो ए ऐ ओ औ तक 11 माना जाता है हमारे हिंदी व्याकरण में। तो दोस्तों स्वरों को पढ़ने में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहा जाता है। यति क्या है? यति का मतलब होता है ठहराव। और जब हम चरण या पद या दोहा चौपाई लिखते हैं तो लिखते हैं जैसे रहीमन पानी राखिए, राखिए के पास अल्पविराम लगाते हैं, फिर कहते हैं पानी, रहीमन पानी राखिए, फिर कहते हैं बिन पानी सब सून, और पानी गए उबरे मोती मानस सुन। दोस्तों याद रखना, किसी काव्य या पंक्ति को पढ़ते समय जो हम ठहराव लेते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, वही क्या होता है विद्यार्थीगण? यति होता है। गति क्या होता है? दोहा चौपाई या छंद को जिस लय में हम पढ़ते हैं, राग में राग मिलाकर, वही गति होती है। तुक क्या होता है दोस्तों? चरण या पद के अंत में जो स्वर या व्यंजन की समानता होती है, लास्ट में वही वर्ण वही सेम स्वर होंगे तो उसी को तुक कहा जाता है। हम बताएंगे आगे। चरण क्या होता है विद्यार्थीगण? याद रखना, चरण वही माना जाता है जैसे चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक सममात्रिक में 4 चरण होते हैं। याद रखना, तो चरण वही होता है जैसे मैंने ऐसे लिखा, ये चौपाई लिखा और यहाँ लगा है कामा, तो ये चरण हुआ ये, क्योंकि दोहा हुआ, चौपाई हुआ, या हम मान सकते हैं विद्यार्थीगण छंद किसके किसके द्वारा विभक्त किया जा सकता है, किसके किसके द्वारा अलग होता है? तो छंद जो किसके किसके द्वारा अलग होता है? यति और चरण के द्वारा छंद को अलग किया जाता है।
याद रखना, यति और चरण के द्वारा छंद को अलग किया जाता है विद्यार्थीगण। गण क्या होता है? गण की संख्या 3 होती है, गण की संख्या कुल 8 होती है और 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। हम बताएंगे बहुत विधिवत से। और याद रखना, गण का प्रयोग हमारे मात्रिक छंद में नहीं होता, वर्णिक छंद में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा होता है। दोस्तों याद रखना, छंद के प्रकार 3 होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और क्या? मुक्तक छंद। तो मात्रिक छंद में हम सिर्फ मात्राओं को गिनते हैं, वर्णिक छंद में वर्णों का हम उल्लेख करते हैं, वर्ण गिना जाता है। मुक्तक छंद में जहाँ मात्राओं और वर्णों से वो मुक्त हो उसी को मुक्तक कहा जाता है। ना तो मात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता, ना तो वर्णों पर, उसी को मुक्तक कहा जाता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ विद्यार्थीगण, 2 ही बिंदु आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, मात्रिक और वर्णिक। तो विद्यार्थीगण इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नाना प्रकार के बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। याद रखना, ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा, हम मात्रिक छंद पर चर्चा जल्द ही करने वाले हैं। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।